माँ सरस्वती तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8A। प्रश्नावली 5.4 है। हम 5 वाला क्वेश्चन तो आज सॉल्व करेंगे। हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से क्रम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पिछले वाले प्रश्न में हमें घटाने के लिए बताया गया था। निम्नलिखित संख्याओं में हमें यहाँ संख्या दी गई है और उन इस संख्याओं में हमें और कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस संख्या का फिर हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो हम लिखेंगे कि दिया गया है संख्या है 525, ज्ञात करना है वर्गमूल। तो हम यहाँ पर भाग की विधि से हमें पता है भाग की विधि से किस तरह हम निकालते हैं। तो सबसे पहले 525 यहाँ पर हम लिखते हैं, 525 हम यहाँ लिखते हैं और उन पे इस तरह से बार लगाते हैं और हमें फिर क्या करना है, इस तरह से हमें जोड़ा लेना है। मतलब यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी जो 5 से कम हो। तो 2 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो 4 इस तरफ और हमें 2 को 3 जगह लिखना होता है। एक बार यहाँ 1, 2 और 3, तो इस तरफ प्लस होगा 2 और 2 को 4 और 5 और 4 में से 8। तो यहाँ पर हमने उतारा 125। अब हमें 125 के पास में ऐसी संख्या तो रखनी होगी जो कि 125 या तो 125 हो या फिर 125 से कम हो। तो हम यहाँ पर 4 के पास में 2 रख के देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 84 और एक बार हम 3 को रख के देखते हैं, 3 3 9, 4 3 12। तो 129 जो हो रहा है कि वो ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 84 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 2 रखा और यहाँ भी हमने 2 रखा। आपको इस तरह समझना होगा। फिर अभी इन संख्या को जब हम गुना किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 84। तो इस तरफ प्लस होता है और इस तरफ माइनस होता है। 5 में से 4 रहे, पीछे बचा 8, 12 में से 8 रहे, पीछे बचा। हमें शेष फल जो हुआ है प्राप्त 41 हुआ, लेकिन ये जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा हटकर है। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा आंसर जो आया है वो शेषफल आया है 41, लेकिन हम यहाँ पर इस संख्या में 41 को नहीं जोड़ना जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में हम करते थे। हमें क्या करना है कि इससे एक संख्या बड़ी, इससे एक संख्या बड़ी मतलब 23 का हमें वर्गमूल निकालना होगा। 23 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले 23 का वर्ग निकालना होगा। तो 23 का वर्ग कितना आता है, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 9, 6 और 6 12 और ये 5। तो हमें संख्या प्राप्त होती है 529। और यहाँ पर कितना है, ध्यान देना है, 525 है, यहाँ पर 529 है। तो हमें वांछित संख्या, जो संख्या हमें बोला है ना पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, कम से कम कितना जोड़ा जाए। तो वांछित संख्या जो हमें चाहिए, वांछित संख्या बराबर, तो हम क्या करेंगे, 529 में से माइनस 525 करेंगे तो हमें कितनी संख्या प्राप्त होगी, हमें संख्या प्राप्त होगी 4। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना है, पूर्ण वर्ग, नई पूर्ण वर्ग संख्या, नई पूर्ण वर्ग संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 525 था और हमें इस बार क्या जोड़ने के लिए बोला गया। तो 525 प्लस 4 बराबर हो गया 529। हमें 529 प्राप्त हुए हैं और 529 हमें यहाँ पर क्या पूछा है, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो 529 का जो वर्गमूल हम निकालते हैं तो 529 किस संख्या का है, तो ये आ गया यहाँ पर 23। तो ये आ गया 23 और यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। आंसर वांछित संख्या जितना हमने जोड़ा है वो लिखना है, वांछित संख्या, जोड़ने वाली संख्या 4 और वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है 23। ये हमारा क्या है, आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर। ओके, तो ठीक
इसी तरह हम आगे चलते हैं। ये हमें प्राप्त देखो समझ में आ गया। हम जब आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दिया गया है संख्या, हमें संख्या दी कौन सी दी रही है 1750, और हमें ज्ञात क्या करना है नई संख्या का वर्गमूल। हमें ज्ञात क्या करना है नई संख्या का वर्गमूल। तो चलो भाग की विधि से हम करते हैं। सबसे पहले इस तरह निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1750। सबसे पहले इनके जोड़े बनाते हैं, मीन्स बार लगाते हैं। फिर यहाँ पर क्या है 17 और 4 चौटा 16 होता है, 5 5 25 होता है। तो हमें 25 नहीं लेना है, 4 से हम ले रहे। ये यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो हमें प्राप्त हुआ 16। इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस, 4 और 4 8। फिर हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 7 में से 6 गए 8 और ये 50। अब यहाँ पर हमें 8 के पास में ऐसी संख्या रखनी है जो कि 150 से कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 8 हम रखते देखते हैं 8 और ये 8, और 2 हम रखते देखते हैं तो 2 दूनी 4 8 दूना 16। 164 आ रहे हैं, हमें 164 नहीं चाहिए तो हम 1 ही रखेंगे। तो हम 8 के पास 1 रखते देखते हैं और यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, तो हमें प्राप्त हुआ 81। ओके, यहाँ पे माइनस 0 में से 1 गए 9, 14 में से 8 गए 6, कुल 70। लेकिन यहाँ पर हमें शेष पे से कुछ भी लेना देना हमें नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ अलग ट्रीट करना होगा। जिस तरह से देखो ये हमारे यहाँ पर वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ था हमें 41, तो कुछ नहीं करना है, 8 इससे ज़्यादा हमें लेना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 42 का वर्गमूल। 42 का वर्गमूल कितना होता है तभी हमें पता चलेगा ना। 42 का वर्गमूल होता है, चलो गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 चौटा 16, 4 8 और 8 16, हासिल रेट 1764। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ 1764। हमें यहाँ पर लिखनी है जोड़ने वाली संख्या प्राप्त करना, जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे 1750 में से क्या करेंगे इस संख्या को 64, यहाँ 64 लिखते हैं। यहाँ 64, 1764 में से 1750 जब हम माइनस करते हैं, ये 50 है और ये 64 है, तो हमें कितनी संख्या प्राप्त होती है, हमें 14 संख्या प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना है नई पूर्ण वर्ग संख्या। नई पूर्ण वर्ग संख्या में हम क्या करेंगे, इस हमारे पास संख्या कौन सी थी 1750 थी, तो हम उसमें 14 जोड़ेंगे। तो हमें कितनी प्रमुख संख्या प्राप्त होगी, ये वाली संख्या प्राप्त होगी 1764। और 1764 का वर्गमूल क्या है 17। नई संख्या का वर्ग, हमें नई संख्या प्राप्त हुई और उस नई संख्या का हमें वर्गमूल पूछा है, तो हमें उसका आंसर है 42। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे आंसर कम से कम कितनी संख्या, यहाँ पूछा था ना कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो यहाँ पर लिखना है जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या बराबर कितनी थी, हमने कितनी जोड़ी थी 14 और वर्गमूल, और दूसरा आंसर हमें वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, वर्गमूल बराबर 42। ये हमारा है इसका आंसर। ओके, इस तरह आपने 2 वाले क्वेश्चंस आपने 2 तो आपने कर दी है। ठीक इसी तरह थर्ड वाले को भी हम इसी तरह करने हैं, दिया गया है भाग की विधि से करना है। तो चलो ठीक इसी तरह समय नहीं बर्बाद करते हुए यहाँ पर हमें 252 लिखना है, फिर यहाँ पर हमें बार लगाना है, और यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो कि 2 से कम हो या फिर 2 हो। तो हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर 8 को 8 से गुना करना है, 3 बार लिखा 8, यहाँ पर होगा प्लस 8 और 8 प्लस यहाँ 2 में से 8 है 52। अब हमें 2 के पास में ऐसी संख्या रखनी है जो कि 152 से कम हो लेकिन या बराबर हो। जो हम 6 रखते देखते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है, तो 6 6
36 हासिल ले रही थी, 6 दूनी 12 और 3 15, मतलब 156 ज़्यादा हो रहा है। तो हम 5 रट्टे देखते हैं, 5 5 25 हासिल 5 दूनी 10 और ये दोबारा, तो हमें प्राप्त हुआ है 125। यहाँ भी हमने 5 रखा, यहाँ हमने 5 रखा और यहाँ हमने 5 रखा और यहाँ 125। यहाँ पर -12 में से 5 रहे 7, 4 में से 2 रहे 2। तो हम यहाँ पर शेषफल से हमें नहीं करना है कुछ, यहाँ पर हमें लिखना है जो हमें जोड़ने वाली संख्या हमें चाहिए थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 15 है, तो हम क्या कर रहे थे, 16 का वर्ग कर रहे थे। हम यहाँ पर 16 का वर्ग कर रहे थे। 16 का वर्ग कितना होता है, आप चलो करके देख लेते हैं। 6 6 36 हासिल ले रही थी, 6 और 3 9 गुना 16, 6 9 और 6 15 और ये आए हमें 256। कितने प्राप्त हुए, 256। जोड़ने वाली संख्या हमें प्राप्त करनी है, जोड़ने वाली संख्या, नई पूर्ण वर्ग संख्या तो जोड़ने वाली संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 256 माइनस 252, तो हमें 4 संख्या प्राप्त हो रही है। अब हम नई पूर्ण वर्ग संख्या, नई पूर्ण वर्ग संख्या, ओके। नई पूर्ण वर्ग संख्या हमें फिर प्राप्त करने के लिए हमें देखो 4 हम जोड़ना पड़ेगा। हमारे पास तो 252 ही था, 252 प्लस 4 बराबर कितने प्राप्त हुए, 200। हमें प्राप्त हुए 252 में 4 जब हमने जोड़ा तो 256, और 256 का वर्गमूल हमें पूछा है कि नई जो वर्ग संख्या आपको प्राप्त होगी जोड़ने के बाद, तो आप उसमें तो उसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें यहाँ 256 की संख्या का वर्गमूल ये है 16, ठीक है। तब आंसर में हमें लिखना है जोड़ने वाली संख्या हमें प्राप्त हो रही है, जोड़ने वाली संख्या बराबर 4, और दूसरी हमें थी वर्गमूल, नई संख्या का वर्गमूल भी हमें पूछा था, वर्गमूल आए बराबर 16। वर्गमूल कितना आया, वो आया है 16, ओके। तो ये हमारा हो गया है आंसर, ओके। फिर इसी तरह यहाँ भी 1825 का हम भाट विधि से पहले वर्गमूल निकाल देते हैं। सारी बातें मैंने यहाँ पर विधि पूर्वक कर दी है। 1850 सबसे पहले हम इनके ऊपर इस तरह से बार लगा देते हैं। अब हमें ध्यान देना है 18 है तो हमें 18 से क्रम यहाँ 18, तो 4 4 16 होता है और 5 5 25 होता है। तो हम लिखेंगे 4 4 और यहाँ पर भी 4, तो हमें 16। 18 में से 16 गए, पीछे बचे 2, इस तरफ होगा प्लस 4 और 4 8, तो हमें यहाँ पर हमने संख्या उतार दी। अब हमारे पास संख्या हो रही है 225। अब हमारे पास में संख्या कितनी हो रही है, 225। अब 225 के पास हमें ऐसी संख्या रखनी है जो कि 225 हो या फिर कम हो। तो 2 दूनी 4 8 दूनी 164, 3 रखते देखते हैं, 3 3 का 9, 8 तरी 24, 249। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें यही चाहिए। तो हम यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 रखते हैं, और हमें क्या संख्या प्राप्त हुई थी, 164। 5 में से 4 रहे 8, 12 में से 6 रहे 6, तो हमें यहाँ पर कितना बचे हैं शेषफल 61। लेकिन इसका हमें ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर 42 था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे 42 स्क्वायर 43 करेंगे। यहाँ पर 42 था तो यहाँ पर हम 43 करेंगे, ओके। 43 को जब 43 से हम गुणा करेंगे तो चलो यहाँ करते हैं 43 गुना 43, 3 3 का 9, 4 तरी 12, 4 तरी 12 हासिल 1, 4 4 16 और 1 17, 9 4 8 1। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, हमें संख्या प्राप्त हुई 1800 गुण 50। तो हमें यहाँ लिखना है 1800 गुण 50, 1800 गुण 50। और हमें वो जोड़ने वाली संख्या प्राप्त करनी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली
संख्या बराबर जोड़ने वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 1849 में से 1825 हम माइनस करेंगे। देखो ये 9 है और ये 5 है, तो 9 में से 5 रहे 4, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 2 और 1800 ये 0 का 0। यहाँ पर हमें कितना मिला है 24, यहाँ पर हमें कितना मिला है 24। तो अब 24 तो इसमें हमें जोड़ना है, क्या करना है, जो नई पूर्ण वर्ग संख्या, नई वाली वर्ग संख्या। ओके, तो हमें आया यहाँ पर कितना आया, हमें 1825 में हमें 24 को जोड़ना है। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही, 5 और 4 9, 4 और ये 18 का 18, और 1849 का वर्गमूल कितना होता है, ये हमने अभी निकाला 43। तो ये तो हो गया हमारा नई संख्या का वर्गमूल। और हमें संख्या पूछी थी वांछित संख्या हमें कौन सी प्राप्त हुई थी, कितने में हमने उनको जोड़ा है, तो 24। यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी इसलिए। ओके, तो यहाँ पर हम 1849 का वर्गमूल हमें 43 प्राप्त हुआ और वांछित संख्या जो हमें आई है यहाँ पर 24। फिर इसी तरह हम चलते हैं एक नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हमें संख्या दी है 6412 दिया गया है संख्या, ज्ञात करना है नई संख्या का वर्गमूल भाग विधि से। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, चलो 64 और ये 12, इस पे हम जोड़ा बना देते हैं। और हमें पता है 8 को 8 से जब हम गुना करते हैं, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक 8 को जब 8 से गुना करते तो हमें 64 प्राप्त होता है। वही संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है, इस तरह हमने बार लगा दिया और 8 को 8 से गुना किया तो आ गए 64, यहाँ प्लस यहाँ माइनस 0 0 12 और यहाँ पर हमने लिखा 16। अब 16 के पास में हम कोई भी एक संख्या रखे थे, अगर हम 16 के पास में एक संख्या रखते हैं तो हमें कितना मान होता है 861 हमें नहीं चाहिए, तो हम ओनली फॉर 0 रखे थे। ओनली फॉर क्या रखे थे, यहाँ 0 लिखे थे, यहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे और हमें 0 0 0 0 प्राप्त होगा और शेषफल हमें 12 मिलेंगे। और यहाँ पर आए 80 और हमें क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पर 80 आया है तो हमें यहाँ पर लिखना है 81 का वर्गमूल। ओके, 81 का वर्गमूल चलो निकालते हैं। 81 गुना 81, 81 गुना 8 एकम 8 और 2 और 2 64, 8 8 और 8 16, अस्सी ले रही 1 4 और 5 और ये 6, 6561। क्या है हमारे 6561। और जब हम 6561 में से जब हम 6412 को माइनस करते हैं तो 9, 5 में से 1 दे 4 और 5 में से 849 हमें प्राप्त होगा। चलो यहाँ पर लिख देते हैं पहले। तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 65 और ये 61, मतलब 6561 इसका वर्गमूल है। जोड़ने वाली हमें संख्या प्राप्त चाहिए, जोड़ने वाली संख्या। चलो तो हम किसमें से हमें कौन कैसे पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं 6561 में से 6412 को जब माइनस करते हैं, देखो हमने यहाँ पर माइनस किया तो हमें प्राप्त हुआ है 849। कौन सी संख्या प्राप्त हुई है हमें 849। तो हमने देखो ये 849 और नई वर्ग संख्या हमें कैसे प्राप्त हो रही है, जब हम इस संख्या में हमें प्रश्नानुसार जोड़ने के लिए बोला गया है। तो 6412 में जब 849 हम जोड़े थे तो हमें उस संख्या का जब वर्गमूल हमें पता है 6561 है। तो और जोड़ने वाली संख्या कौन सी थी, हमने कितना जोड़ा, उसमें जोड़ने वाली संख्या थी 14।
49। तो ये इसका क्या है, ये इसका है आंसर, ये इसका क्या है आंसर। ओके, ये इसका है आंसर। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक वंदे मातरम।